हेलो फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके मास और चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बेसिक प्रॉपर्टी। और इसमें मैंने बताया था कि आपको पढ़ाऊंगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो देखिए, चार्ज कैन बी एडेड और रिमूव्ड इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यानी चार्ज जो है आप ऐड कर सकते हो, या एडेड और रिमूव, ये और होगा, एडेड और रिमूव इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स क्या होगा, 1 2 3 4 -1 -2, उसका मल्टीपल में चार्ज को हम ऐड या रिमूव कर सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन बी एडेड और रिमूव्ड इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को चार्ज क्वांटाइजेशन बोलते हैं। तो ये चार्ज जो होता है आपका n ही होता है, यानी ये n क्या है, आपका इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है n। इसी के फॉर्म में आप चार्ज को ऐड या रिमूव कर सकते हो। तो n का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 0 भी होगा, 0 +-1 +-2 +-3 पूरा चलता रहेगा। तो इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट बताता हूं आपको न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मीन्स आप क्या समझते हो, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मीन्स चार्ज 0। अब ये नहीं कि चार्ज 0 का मतलब ये मत समझना कि चार्ज ही 0 है, उसमें ना पॉजिटिव चार्ज है और ना निगेटिव चार्ज है, ऐसा नहीं है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट वो भी होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों सेम नंबर में हो। यानी 5 पॉजिटिव चार्ज हो, 5 निगेटिव चार्ज है, तो दोनों मिलके क्या हो गया, 0 चार्ज हो गया। तो उसी को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिसमें चार्ज जो है फाइनली आपका 0 हो जाए, यानी सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज हो, तो भी वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है बिना इलेक्ट्रॉन का बनता नहीं है, बिना किसी इलेक्ट्रॉन का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। और जब ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन आ गया, अगर वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो वहां पे प्रोटॉन भी होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो आपका न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट, जब आपको बोलूं अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज कर दिया जाए, यानी इफ अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी चार्ज जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज कर दिया जाए। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या होता है, एक एटम में या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल कर फेंकते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो वो क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज, यानी प्रोटॉन का संख्या उसमें बढ़ गया, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन को उसमें से बाहर निकाले। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास था जो उससे बाहर निकाल दिया, तो उसका मास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मास डिक्रीज कर जाएगा। तो वही है, इफ अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज देन इट्स mass will decrease because electron are removed from neutral object to charge it positively and vice versa। यानी इलेक्ट्रॉन को उसमें से मूव किए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में से, तो उसका मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब अगर उसको हम निगेटिवली चार्ज करते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को निगेटिवली चार्ज करते हैं, निगेटिवली चार्ज का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा यानी इलेक्ट्रॉन उसमें देंगे या प्रोटॉन उसमें से बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर उसमें दिए, इलेक्ट्रॉन अगर उसमें दिए तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक उसमें बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ा यानी कुछ मास आपका क्या है उसमें बढ़ गया, मास ज्यादा हो गया। यानी वहां पे क्या होगा, अगर निगेटिवली चार्ज करते हैं हम, तो वहां पे मास हम इंक्रीज कर रहे हैं, उसमें मास को ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के मास को, तो यहाँ वहां पे क्या होगा, आपका मास ऐड होगा, यानी आपका मास क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। तो इसको रफ करता हूं थोड़ा सा और फिर इसको थोड़ा बहुत लिखा देता हूं आपका। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसी को मैं बढ़िया से लिखा हूं डायग्राम फॉर्म में। ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए, इलेक्ट्रॉन कितना रिमूव किए,
n इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो आपका क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज बन गया और n इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हो गया। तो इसका जो पॉजिटिवली चार्ज का मास जो होगा m इन माइनस m में इसके मास में से घटा देंगे क्या, इस इलेक्ट्रॉन का मास, तो क्या होगा n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन का मास में n से मल्टीप्लाई करके उसको घटा देंगे। अगर ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसका भी मास m है और इसमें ऐड करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड किए, इसका मास इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा ये निगेटिवली चार्ज बन जाएगा, इंक्रीज कितना कर जाएगा n टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये n इलेक्ट्रॉन ऐड किए वही n टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं और ये आपका बेसिक जो है कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करूंगा जिसमें आपका क्या है चार्ज एट रेस्ट, यानी चार्ज जो रेस्ट में रहता है उसके बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़िएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।